हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग 2025 जनवरी सेशन में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे उसको टॉपिक वाइज हम लोग सॉल्व करें। तो अभी जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन का, जिसका हम लोग सवाल बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सवाल आए थे। पहला सवाल क्या है, दो प्लैनेट्स ए बी आर ऑर्बिटिंग अ कॉमन स्टार। तो कॉमन स्टार को दो प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं और एक का रेडियस है आर ए और दूसरे का रेडियस है आर बी। फिर हमको दिया है विद आर बी जो है ट्वाइस ऑफ आर ए है ना। तो अगर मैं आर ए को आर बोलता हूं तो ये कितना होगा 2r। अब द प्लैनेट बी इज 4√2 टाइम्स मोर मैसिव देन प्लैनेट ए। तो मास ऑफ प्लैनेट बी जो है इट इज 4√2 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट ए। अब हमको रेशियो निकालना है एंगुलर मोमेंटम का ऑफ द प्लैनेट टू द क्लोजेस्ट इंटीजर। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर, ये होता है। तो मास तो मास लेंगे और वेलोसिटी जो ये v से रोटेट हो रहा होगा वो हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सपोज स्टार का मास अपन m डैश ले लेते हैं और इस a प्लेनेट का मास a है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g ma m डैश बाय आर ए का स्क्वायर, ये बराबर होगा m v स्क्वायर बाय r। तो m v स्क्वायर बाय r ए, सॉरी नीचे आ रहेगा, तो सॉरी, तो क्या लिखेंगे, m v स्क्वायर बाय r। m में क्या रहेगा, मास ऑफ a, r ए रहेगा। तो एक r ए से एक r ए कट गया, यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, m ए से m ए कट जाएगा, g m डैश बाय r ए, इसका अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इस सब चीज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो L का वैल्यू होगा मास ऑफ ए, वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, अंडर रूट जी एम डैश बाय आर ए इंटू रेडियस क्या है आर ए। तो ये एक आर ए कटेगा और इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चल जाएगा। तो बेसिकली ये चीज तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है ए का वो प्रोपोर्शनल होगा उसके मास के मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ रेडियस। हमको क्योंकि रेशियो चाहिए तो सब चीजों से मतलब नहीं है, तो अब अपन लोग क्या करते हैं, हमको चाहिए एल ए बाय एल बी बाय एल ए। तो एल बी बाय एल ए करेंगे तो आएगा एम बी बाय एम ए इंटू अंडर रूट आर बी बाय आर ए, ये आएगा। तो एल बी बाय एल ए बराबर मास ले लेते हैं। तो मास को क्या बोला है, मास 4√2 टाइम्स है, तो ये 4√2 टाइम्स बड़ा है, इंटू जो रेडियस था वो कितना दे दिया था, डबल। तो रेडियस डबल दे दिया था तो बी का रेडियस 2 टाइम्स था, तो ये आ जाएगा 2। तो √2 2 होगा और 4 2 कितना होता है 8। तो एल बी बाय एल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या होगा 8। अर्थ हैज अ मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अ प्लेनेट। मतलब अगर प्लेनेट का मास m है तो अर्थ का जो मास होगा वो क्या होगा 8m। या अपन बोल सकते हैं अगर प्लेनेट, अर्थ का मास अगर m है तो जो प्लेनेट है उसका मास क्या होगा 8 टाइम्स कम होगा। सिमिलरली अगर अर्थ का रेडियस r है तो प्लेनेट का रेडियस क्या होगा 2 टाइम्स कम, तो r बाय 2 होगा। अब बच्चों हम लोग एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाय r। तो अर्थ के लिए अगर लेंगे तो क्या आएगा 11.2 बराबर 2gm बाय r। और अगर मैं प्लेनेट के लिए लेता हूं सपोज v डैश, तो क्या आएगा अंडर रूट 2gm बाय 8 डिवाइडेड बाय r बाय 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2gmr कट जाएगा, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो क्या आएगा 11.2 बाय v डैश बराबर 4 का अंडर रूट, 4 का रूट बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो v डैश क्या आएगा 11.2 बाय 2। तो इसका आंसर होगा 5.6। तो इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल, acceleration due to gravity on the surface of earth is g if the diameter of earth is reduced to 1/3 of the original value and mass remains unchanged, then the acceleration due to gravity on the surface of earth क्या होगा। तो क्या कर रहे हैं, मास को अपन छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और मास को बिना छेड़छाड़ किए मास कांस्टेंट रखते हुए जो रेडियस को क्या कर दे रहे हैं, डायमीटर को 1/3 कर दे रहे हैं। ठीक है, डायमीटर 1/3 करेंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा 1/3। देखो g का वैल्यू क्या होता है, gm बाय r स्क्वायर। तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। तो अगर आप क्या करेंगे, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सपोज नया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अपन क्या ले रहे हैं g डैश, तो ये आ जाएगा
1 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय रेडियस को कितना कर दे रहे हैं अपन 1/3, तो डायमीटर को 1/3 करेंगे तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 होगा तो क्या हो जाएगा r/3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा r स्क्वायर बाय 9। 1 बाय आर स्क्वायर से 1 बाय आर स्क्वायर कट जाएगा। अब ये जो है यहां पर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो g बाय जी डैश बराबर क्या आएगा 1 बाय 9, तो g डैश हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ g, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 टाइम्स, तो यहां आंसर आएगा 9g। नेक्स्ट सवाल अगला, a satellite launched into a circular orbit of radius r around earth, a second satellite is launched into the orbit of radius itna, the time period of revolution of second satellite is larger than the first one approximately by कितना परसेंटेज अपने को निकालना है। तो बच्चों यहां पर टाइम पीरियड और किस में रेडियस में वो दिया है रिलेशनशिप। तो देखो हम लोग ये जानते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या था आर का क्यूब, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू आर का क्यूब। अब बच्चों अगर आप छोटा सा चेंज लिखा रहे हैं रेडियस में, है ना, परसेंटेज चेंज लिख लीजिए 1.03, तो ऐसा परसेंटेज चेंज लिख लीजिए, तो रेडियस आर से कितना हो गया 1.03, तो रेडियस में परसेंटेज चेंज कितना है अपन निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा 1.03 आर माइनस आर बाय ओरिजिनल इंटू 100, आर 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 कट गया, आएगा 0.03 इंटू 100 विच इज 3%। तो आपने रेडियस में 3% का चेंज लाया, तो रेडियस में 3% का चेंज आया तो टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा, तो एरर में जो हम लोग करते थे लॉग लेके डिफरेंशिएट करते थे वही लगाते हैं, तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो आएगा 2 ln t बराबर ln k प्लस 3 ln r। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 dt बाई टी बराबर ये log के है, log के क्या होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3 टाइम्स डी आर बाय आर इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक, आपको पता है ये डी आर बाय आर इंटू 100 जो है वो 3% है, तो इस पूरे की जगह क्या जाएगा 3% आ जाएगा, तो डी टी बाई टी क्या होगा ये 2 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो 9 बाय 2 मतलब आएगा 4.5%। तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा 4.5%। अगला नेक्स्ट, इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ देन द मून, तो एक सैटेलाइट है मून के कंपैरिजन में 9 टाइम्स क्लोजर, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट, गिवन रोटेशन पीरियड ऑफ मून इज 27 डेज एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द मून इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो बच्चों सिमिलरली यहां भी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू अपन क्या इस्तेमाल करेंगे आर का क्यूब। अब यह आ जाएगा टी मून बाय टी सैटेलाइट का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर मून बाय आर सैटेलाइट का होल क्यूब। अब आपको क्या दे दिया है 9 टाइम्स दे दिया है, तो टाइम पीरियड अपने को निकालना है, तो इसका कितना दिया है 27 दिन, तो मून की जगह क्या डाल देते हैं 27 डिवाइडेड बाय टीएस, इसके जगह डाल देते हैं अपन ये अपने को पता नहीं है टीएस, और ये आ जाएगा बच्चों 2 और बाय 3 आ जाएगा, अगर इसका क्यूब रूट इधर निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ सैटेलाइट। अब हमको क्या निकालना है यही निकालना है, और सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ देन द मून, यानी डिस्टेंस के बारे में भी अपने को एक रिलेशनशिप दे दिया। अब 9 टाइम्स क्लोजर है, तो अब सपोज अगर मून से रेडियस आर है, तो जो वो है सैटेलाइट है वो 9 टाइम्स पास है, 9 टाइम्स पास है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा r बाय 9। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं r, और इसको लिख सकते हैं r बाय 9, तो r कटेगा, ये 9 कहां चले जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब बाय ts है ना, होल का पावर क्या चलेगा 2 बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा ये 3 का स्क्वायर बाय, बस ये तो 3 का स्क्वायर आएगा, तो यहां से अपन क्या करते हैं इसको इस तरफ भेजते हैं, तो 2 बाय 3 है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बाय 2, तो 3 का क्यूब बाय ts बराबर आ जाएगा 2 से 2 कटेगा, 3 3 से 9 3 जा 27, तो ये ts चले जाएगा ऊपर और ये 27 नीचे आ जाएगा, तो 3 का पावर 3 बाय 27 होगा, 3 3 से 9 3 से 27, तो ये कट जाएगा, तो आएगा 1 डे, तो इसका आंसर होगा बी 1 डे। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ r/3 फ्रॉम सरफेस, बोला सरफेस से r/3
एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का दिया है, x की वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है अर्थ है, अर्थ का रेडियस होता है r, और जो सैटेलाइट है वो कितने डिस्टेंस पे, सरफेस से r/3। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L बराबर mv/r। तो तीन चीजें चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहले तो सैटेलाइट का मास है m/2। ठीक, फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, जो अपन से ने ऑर्बिट सेंटर से कितना दूर वो ऑर्बिट कर रहा है, तो r प्लस r/3। तो r प्लस r/3 हो जाएगा 4r/3। तो r का वैल्यू आएगा 4r/3 इनटू यहां पर लिखना वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वही सेम जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, g m मास ऑफ अर्थ है सपोज, m/2 ये मास ऑफ प्लेनेट हो गया, g m m/2 बाय r स्क्वायर। तो r 4r/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m/2 v स्क्वायर बाय r। तो r का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4r/3। अब यहां से कट पिट कर देंगे, तो जो है वैल्यू ये कटेगा, m से कट गया, ये आया इधर, तो एक 4r/3, एक 4r/3 से कट गया, तो ये आ जाएगा gm/3gm ऊपर चले जाएगा, 3gm/8r बराबर v स्क्वायर बाय 2। ये 2 जाएगा 4 से, तो v का वैल्यू आ जाएगा √3gm/4r। इसको यहां पर डाल देते हैं, तो आएगा √3gm/4r। ठीक है, अब क्या होगा, ये m/2 रहेगा बाहर, फिर अंडर ये 4r इसको नीचे लिख लेते हैं 4r/3, तो ये रूट से कटेगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4gmr/3। अब 2 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो नीचे में x की जगह कितना बचा 3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 3। इसका आंसर होगा 3। अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या बोला है, पॉइंट मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r from center O of a big uniform solid sphere of mass m and radius r. The gravitational force on m due to F1, अच्छा due to m मेरे पूरे मास से कारण F1 था, spherical part of radius r/3 is removed from the big sphere as shown in figure, and the gravitational force on m due to the remaining part m is found to be F2. F1/F2 का वैल्यू निकालना है। तो सिमिलरली बच्चों, शुरू में इसको फोर्स लग रहा होगा, शुरू में पूरा स्फीयर था m, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर था, तो उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, जो पूरे स्फीयर के कारण यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड थी इनटू m। पूरे स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड पॉइंट 2r पे क्या रहती है, gm/r²। r का वैल्यू कितना दिया 2r, तो आ जाएगा 4r²। ये होगी फील्ड की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे छोटा मास m, तो ये F1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली F2 की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो क्या करना पड़ेगी, ये जो बचा हुआ पार्ट है स्फीयर का, इसको हटा के बचा हुआ पार्ट जो है उसके कारण जो फील्ड होगी वो निकालनी पड़ेगी, तो E ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट इनटू m करना पड़ेगा। अब रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड रिमेनिंग पार्ट से निकालेंगे, पूरे के कारण कितना था और इस छोटा सा जो स्फीयर को काट दिया उसके कारण कितना था वो माइनस करेंगे। तो पूरे के कारण कितना था, gm/4r² माइनस इसके कारण कितना था, तो देखो यहां से यहां का डिस्टेंस है 2r, और ये जो रेडियस कटा है ये कितना कटा है 2r है ना, तो यहां से यहां कितना होगा r, और यहां से यहां कितना होगा r। अब इसके सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना है r/3, तो r प्लस ये r/3 डिस्टेंस होगा, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस है 4r/3, और इसका मास क्या होगा m', तो क्या लिखेंगे gm' बाय डिस्टेंस, तो r प्लस r/3, 4r/3 का स्क्वायर, तो 4r/3 का स्क्वायर। ठीक, ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे m से, ठीक है, ये आ गया रिमेनिंग पार्ट के कारण, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट के लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है। अब हमको m' निकालना है, तो देखो इसकी जो डेंसिटी थी वो थी m/4/3 πr3, पूरे भाई रेडी यूनिफॉर्मली फैला हुआ था। अब इतने पार्ट का कितना होगा, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा
4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब क्या होगा, r/3 का क्यूब, तो होगा r³/27। 4/3 पाई पाई हिसाब हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो मास आ गया m/27। तो यहां पर मास की जगह लिख सकते हैं बच्चों कैपिटल M और नीचे क्या जगह एक 27। ठीक है, ये समझ में है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा, तो gm/4r² माइनस gm/4r², अच्छा सॉरी, gm बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 3 जाएगा तो एक 3 बच जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो एक 16 बच जाएगा, और क्या बचेगा r², और इंटू क्या बच रहा है बाहर में m। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3, तो यहां लिख लेते हैं 16 3 कितना होता है, जो भी होता है, तो इसमें लिख लेते हैं 4r² इंटू 3 इंटू 16r², और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 16r² gm माइनस gm इंटू 4r², और होल इंटू m। ठीक है, अब ये आएगा 16 3 तो 6 3 कितना होता है 18 होता है, 3 1 3 4 48 आएगा, तो 48 gm लिख लेते हैं, ये r² से नीचे का r² तो कट जाएगा, तो इसलिए 48 gm माइनस 4 gm डिवाइडेड बाय ये हुआ 48 और 4 कितना होगा, 48 इंटू 4 कर देते हैं, 48 इंटू 4 होगा 8 चौक 32, 2 3 कैरी 4 4 16 17 18 19, तो होगा 192, तो 192 आएगा इतना, है ना, एक r² यहां भी बचेगा, और होल इंटू m चल रहा है, तो 48 माइनस वो करेंगे तो आएगा 44 gm बाय 192 r², 4 11 जा रहा है, और 4 4 16, 3 बचेगा 4 8 तो 48 r², तो 11 gm बाय 48 r² m, ये आएगा आपका अभी जो नेट फोर्स का वैल्यू है। अब हमको F1 बाय F2 चाहिए, तो F1 क्या था, F1 बेसिकली था gm बाय 4r², और उसको डिवाइड करना है 11 gm बाय 48 r², तो gm r² तो कट जाएगा, 1/4 इंटू 48 बाय 11 बचेगा, 4 1 4 4 2 8, तो क्या बचेगा 12/11, तो ऑप्शन आएगा ए 12:1। तो बच्चों ये सवाल थे हम लोग के ग्रेविटेशन चैप्टर से, तो 7 सवाल आए थे बेसिकली, और सब इजी थे। याद रखना इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करने वाला क्वेश्चन आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, और साथ में एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं विच इज MVR, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो जो प्लेनेटरी मोशन का जो भाग था सेकंड पार्ट, उससे ज्यादा सवाल आए, तो इसका ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।